हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे बायोलॉजी का एक मुख्य टॉपिक इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। इससे बनने वाले मुख्य क्वेश्चन हैं, उन पर आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइम ख़राब न करते हुए सीधा क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जीवों और वातावरण के बीच से जो अभिक्रिया होती है, एक दूसरे से जो रिएक्शंस होती है, का अध्ययन क्या कहलाता है। पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, पादप समाज विज्ञान या पारितंत्र। तो देखिए, जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। इसलिए अपना जो बी ऑप्शन है ना, वह क्या होगा, इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ब्राउन, अरस्तु, खुराना और हेक्कल। तो इनमें से सही कौन सा होगा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, तो ये किया गया था हेक्कल के द्वारा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, पारितंत्र या जो इकोसिस्टम होता है शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया। वीवर, एजिटेंसले, इपिओडम और रेटर ने। तो ये किसने किया था, पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था एजिटेंसले ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। पारिस्थितिकी शब्द अगर पूछे तो ध्यान रखना हेक्कल है, और पारितंत्र जब पूछे तो क्या है यहाँ पर, टेंसले होगा। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आगे, पारितंत्र के दो घटक होते हैं। कौन से होते हैं दो घटक। ऑप्शन फर्स्ट खरपतवार और वृक्ष, सेकंड जीवीय तथा अजीवीय, थर्ड मेंढक एवं मानव, और चौथा पादप एवं जंतु। तो पारितंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं दोस्तों, वे होते हैं जीवीय घटक और अजीवीय घटक। यह मानते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है। तो जीवाणु, क्लोरेला, जल या मानव। तो इनमें से अजीवीय घटक कौन होता है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, जैवीय घटक का मतलब होता है सजीव, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वह जैवीय घटक के अंतर्गत माने जाते हैं। जबकि जो जितने भी जो वातावरणीय कारक होते हैं ना, वे सारे किस में आते हैं, अजैविकीय घटक में आते हैं। तो इनमें से वातावरणीय कारक कौन सा है, जल है। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट कहता है उत्पादक, उत्पादक से मांसाहारी, फिर शाकाहारी, फिर अपघटक। और सेकंड कह रहा है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। तो दो ऑप्शन यहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को पता उत्पादक आते हैं, जिसमें अपन कहते हैं जो घास वनस्पति वगैरह आती है। फिर उसको खाने वाले शाकाहारी आते हैं 2 नंबर पर। शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, और मांसाहारियों का फिर मरने के पश्चात अपघटक होता है। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 नंबर के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। तो कोई भी जो श्रृंखला होती है उसमें प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना, वे हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सूर्य प्रकाश, बी पौधों में संचित ऊर्जा,
सी किण्वन में मुक्त उष्मा, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वह श्वसन के दौरान मुक्त उष्मा। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत अपन किसे मानते हैं दोस्तों, वो होता अपना सूर्य या सूर्य का प्रकाश। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक उत्पादकों की, बी प्राथमिक उपभोक्ता की, सी द्वितीयक उपभोक्ता की, और डी होता है अपघटनकर्ता की। तो किसी भी पारितंत्र में जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है ना दोस्तों, वह किसकी होती है बताइए, वो होती है हमेशा प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं ना उनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। सॉरी, प्राथमिक उत्पादकों की बात कर रहे हैं, तो उत्पादकों की अपन मानेंगे कि यहाँ पर जो वनस्पति वगैरह होती है उनकी संख्या में क्या होती है, यहाँ पर अधिकता होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है देहरादून, कुल्लू घाटी, पश्चिमी घाट या सुंदरवन में। तो मैंग्रोव जो वनस्पति होती है ना दोस्तों, वह मुख्य रूप से अपन देखें तो जो सुंदरवन होते हैं ना वहाँ पर पाई जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर से याद रखना। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है, राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा और प्रोसीपस। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, वह होगा अपना राइजोफोरा। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की जो वनस्पति होती है वह क्या कहलाती है, लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अपन समुद्र के किनारे जो होती है, तो समुद्र में क्या होता है, लवण की उपस्थिति वगैरह होती है, तो वहाँ की जो वनस्पति होगी उसे क्या नाम देंगे, लवणोद्भिद वनस्पति अपने कहते हैं। ए ऑप्शन राइट। 13वां क्वेश्चन देखिए, न्यूनीकृत पत्तियाँ और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो अधिपादप, जलोद्भिद, समोद्भिद या शुष्कोद्भिद। तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, न्यूनीकृत पत्तियाँ अपन कहेंगे कि छोटी पत्तियाँ, और धसे हुए रंध्र यानी कि रंध्र अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, और ये विशेषता होती है उन पादपों की दोस्तों जिनको जल की पूर्ति क्या होती है, कम होती है, यानी कि जो शुष्क स्थान रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं, तो अपन कहेंगे जिनको जल की कम आवश्यकता होती है, उनको जल कम मिलता है, ताकि यह इनसे क्या हो सके, जल की हानि कम हो सके, इसलिए ये होते हैं शुष्कोद्भिद। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 14 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। यदि संसार के सारे पौधे मर जा रहे हैं तो किसकी कमी हो जाएगी कि सारे जंतु भी मर जाएंगे। ऑप्शन ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु और भोजन। तो दोस्तों आशा करता हूँ सबको आता होगा, किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण सारे जंतु भी मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, अधिपादक यानी कि एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है या वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो अधिपादक कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं दोस्तों, अधिपादक यानी कि ज़्यादा उन स्थानों पर मिलेंगे जहां वर्षा जो होती है पूरे वर्ष भर होती है। सी ऑप्शन सही होगा। और मुख्य अगर एग्जाम्पल देखें अधिपादक का, तो आर्किड अपने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर कंपटीशन एग्जाम, इसलिए दोस्तों जरूर से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, घास स्थल, बड़ी झील, सागर और वन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में भी एक बार पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आने वाले रिट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र जब भी पूछा जाए तो वह क्या होता है, सागर होता है। सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र अपन ने बात कर ली, सागर होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा के कटाव को कैसे रोक सकते हैं अपन। तो देखिए, वनों का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण करके इस क्रिया को रोका जा सकता है, तो वन रोपण द्वारा। सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बकरी के मांस का सेवन कर रहे हैं तो हम किस श्रेणी में आएंगे दोस्तों, हम आते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उत्पादक की, तो उत्पादक तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो वनस्पति घास हो जाएंगे। फिर उत्पादक को ग्रहण कर रहे हैं शाकाहारी जीव, यानी बकरी उस घास को खा रही है, तो बकरी क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता। और हम बकरी को खा रहे हैं तो हम क्या हो गए, द्वितीय के उपभोक्ता, यानी मांसाहारी की श्रेणी में आ गए ना। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, द्वितीय के उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को या एक जड़ रहित पौधे को। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, सरसों, अमरबेल, करील या नीम। तो इनमें से कौन से पौधे को मरुद्भिद की संज्ञा दी गई है, तो वह अपन देखेंगे जो करील जो वृक्ष होता है वह मरुद्भिद में आता है। सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक संबंधित होता है किससे, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध या पानी के तकनीक का संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित माना गया है दोस्तों, यह संबंधित माना गया है मिट्टी के बिना पौधे की जो वृद्धि होती है ना, उससे संबंधित माना गया है। तो दोस्तों ये थे 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोलॉजी, और आने वाली कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रिट एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल पर जो भाई पहली बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ कहना चाहूँगा कि फेसबुक पेज भी अपना चालू किया है मैंने, RK बायोलॉजी क्लासेज नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।